नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो कार मिलती है और उस स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक भरा हुआ होता है। साथ ही साथ उसके पास एक चिट्ठी मिलती है जिसमें धमकी दी होती है कि पूरे अंबानी परिवार का खात्मा हो जाएगा। ये बस अभी ट्रेलर है और उसकी जांच जब शुरू होती है तो उसमें जो खुलासे होते हैं उस खुलासों के बाद हड़कंप मच जाता है। और अब इस केस में जो नया मोड़ आ गया है उसके बाद पूरे सूबे की राजनीति में हड़कंप मच गया है। विधानसभा में मामला गूंज रहा है और सवाल शिवसेना पर उठ रहे हैं, सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। दरअसल इस मामले में एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कमान संभाल ली है और जब इस मामले की जांच की तो सबसे पहली गिरफ्तारी एनआईए ने की मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी सचिन वाजे की। जी हां, एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। काफी देर तक उनसे पूछताछ की। 13 मार्च को रात करीब 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटक मामले में शनिवार की सुबह सचिन वाजे को जांच के लिए बुलाया गया था। वो पहले जांच की कमान इसी मामले में संभाल रहे थे और स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करने के लिए उनका नाम सामने आया। जी हां, जिस स्कॉर्पियो में विस्फोटक बरामद हुआ था उस स्कॉर्पियो को 4 महीने तक यही अधिकारी इस्तेमाल कर रहा था। कमाल की बात यह है और इसी अधिकारी को महाराष्ट्र सरकार ने जांच सौंपी थी। जिस अधिकारी ने उस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया और वो स्कॉर्पियो जब बरामद हुई तो उसकी जब जांच की गई तो आपको याद होगा कि ये स्कॉर्पियो एक व्यक्ति की मिली थी। उस व्यक्ति का नाम जो है वो पहले तो उसका वो सब मैं आपको डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन इस शीर्ष अधिकारी को जो गिरफ्तार किया गया है उसके बाद इससे पूछताछ की गई है और एक शीर्ष अधिकारी ने अपना नाम न जाहिर करने के इस पर एक जानकारी भी सार्वजनिक की। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सचिन वाजे ने 25 फरवरी को कार माइकल रोड एंटेलिया के पास विस्फोटक लदे स्कॉर्पियो लगाने वाले ग्रुप का हिस्सा होने की बात कबूल कर ली है। एनआईए ने यह भी बताया कि वाजे को आईपीसी की धारा 286, 465, 473, 506(2), 120(b) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4(a)(b)(i) के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन पर धाराएं या 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार को प्लांट करने में शामिल होने के आरोप में लगाई गई है। मतलब ये अधिकारी इस मामले में शामिल था। आपको यह भी याद होगा कि बिजनेसमैन मनसुख हिरेन, जिसकी कि ये स्कॉर्पियो कार बताई जा रही थी, जब स्कॉर्पियो कार मिली, जब इसके मालिक का पता लगाया गया तो बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की यह कार निकली। हालांकि हिरेन ने कह दिया था कि यह कार उनकी पहले ही चोरी हो चुकी है और उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कर रखी है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि इस मनसुख हिरेन की लाश भी एक जगह से बरामद होती है। उनके मुंह में रुमाल ठूसे हुए होते हैं, कीचड़ से सनी हुई उनकी पूरी लाश होती है। तो यह मामला और गहरा जाता है कि जब जिस व्यक्ति की कार में यह विस्फोटक बरामद हुआ तो उसे किसने मारा। उसके बाद जो मनसुख हिरेन है उनकी पत्नी उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखती है और उनके पति के मर्डर का आरोप इसी अधिकारी सचिन वाजे पर लगाती है। वो ये भी बताती है इस पत्र में कि इस कार का इस्तेमाल 4 महीने तक सचिन वाजे ही कर रहे थे और उसके बाद ये मामला विधानसभा में गूंजता है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले को विधानसभा में उठाते हैं और जब आरोप लगाते हैं कि सचिन वाजे, जिसे इस मामले की जांच सौंपी गई है, वही इस मामले में आरोपी निकल रहा है, तो फिर सरकार दबाव में आती है, इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है और आखिरकार जब बहुत ज्यादा मामला दबाव बढ़ता है तो फिर इन्हें मामले से हटा दिया जाता है, उस टीम से ही हटा दिया जाता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में ये मशहूर रहे हैं सचिन वाजे और इन्होंने पहले थाने की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी थी और उसके बाद एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सब अपडेट है। अब आप सोचेंगे कि इस गिरफ्तारी के बाद शिवसेना में खलबली मच गई है। संजय राउत फिर उन्होंने मोर्चा खोल लिया है और वे कह रहे हैं कि भैया राज्यों के अधिकारों में दखल देने की कोशिश की जा रही है।
और मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब जब नाम सामने आ रहा है एक जो वाहन का मालिक है उसकी लाश मिल जाती है और उसकी पत्नी जब आरोप लगाती है, तो उस मामले में अगर कार्रवाई हो जाती है तो फिर ये मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश कहां से हुई? और सवाल ये कि शिवसेना इस मामले में इतना तिलमिला क्यों रही है, शिवसेना इस मामले में इतनी बौखला क्यों रही है? तो आपको बता दे कि शिवसेना से इस ऑफिसर का क्या कनेक्शन है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि ये जो ऑफिसर है ये 30 साल का इनका करियर है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। और इस ऑफिसर के काम की तारीफ तब शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे भी कर चुके हैं। 49 साल के सचिन वझे 30 साल तक इन्होंने काम किया और उसमें से 12 साल तक वो पुलिस विभाग से बाहर रहे। तो क्या किया इन्होंने 12 साल? तो 12 साल जब ये पुलिस विभाग से बाहर रहे तो इन्होंने शिवसेना ज्वाइन करके राजनीति की। जी हां, लेकिन जब शिवसेना की सरकार आई तो उन्हें बाद में फिर से 20 जून को पुलिस फोर्स में वापसी दे दी। और फिर इन्हें किस मामलों की जांच सौंपी गई? अर्नब गोस्वामी टीआरपी घोटाले का केस सरकार ने इन्हें ही सौंपा था और उसकी जांच यही कर रहे थे। अब आप लिंक समझते जाइए एक एक, सिर्फ मैं बात बता रहा हूं आपको। 3 मार्च 2004 को ख्वाजा यूनुस की मौत के मामले में वजह साहब को सस्पेंड कर दिया गया था। अब आप कहेंगे 12 साल बाहर क्यों रहे, तो उसकी भी वजह बताते हो कि ख्वाजा यूनुस जो है इनकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। 2002 के घाटकोपर में बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था और इसकी कस्टडी में मौत हो गई थी सचिन वझे साहब की। तो इनको जब ये मामला हाई प्रोफाइल हुआ उठा तो इनको उस मामले में सस्पेंड कर दिया गया था। बताइए, एक आतंकवादी की कस्टडी में मौत हो गई थी। जैसे मनसुख हिरानी की यहां मौत हो गई, क्योंकि मनसुख हिरानी सामने आते तो कुछ हो सकता था, बताते, कुछ नए नए खुलासे करते, तो इनको भी मार डाला गया। या कैसे इनकी मौत हो गई ये जांच का विषय है। वैसे ही ख्वाजा यूनुस को भी कस्टडी में मौत हो गई थी, किसने मारा ये जांच का विषय था, लेकिन उसमें वजह साहब को सस्पेंड कर दिया गया था। तब वजह साहब ने अपने कार्यकाल में अगर हम बात करें तो टोटल 63 एनकाउंटर किए हैं। सस्पेंशन के दौरान ये कई कोशिशें इन्होंने की, लेकिन इनको मुंबई पुलिस में दोबारा एंट्री नहीं मिली। तो आखिरकार थककर इन्होंने 30 नवंबर 2017 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 2008 में इन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। और फिर जब शिवसेना में की राज्य में वापसी हुई, राज्य में सरकार बनी पहली बार, शिवसेना के मुख्यमंत्री बने पहली बार, सरकार तो पहली बार नहीं लेकिन मुख्यमंत्री पहली बार बने, तो तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जो बड़े विवादों में रहे हैं, उन्होंने ख्वाजा यूनुस की मौत केस में इनका सस्पेंशन वापस ले लिया और 12 साल शिवसेना की राजनीति करने के बाद सचिन वझे साहब को पुलिस फोर्स में दोबारा एंट्री कराई। और जब ये महाराष्ट्र में सत्ता में माफ करिएगा पुलिस फोर्स में लौटे तो इनको बड़े अहम केस सौंपे गए। अर्नब गोस्वामी टीआरपी का केस इन्हीं को सौंपा गया था। तो ये कनेक्शन है, इसलिए शिवसेना तिलमिला रही है, इसलिए शिवसेना जो है बौखला रही है। और अब बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि अब जब सचिन वझे साहब गिरफ्तार हुए हैं तो अब देखिए और बड़े बड़े नाम सामने आएंगे कि इस मामले में। तो संजय राउत साहब ने भी ट्वीट करके कहा कि ये मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की ओर से भी इस पर ट्वीट हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि भैया इतना क्यों आप तिलमिला रहे, बौखला रहे, जब जांच एजेंसियां जांच कर रही है और पकड़ा जा रहा है सचिन वझे साहब को। देखिए अब क्या क्या सच्चाई सामने आती है। तो ये सारा इस मामले में जो है वो खुलासे हो रहे हैं और नए नए अब जो एस्पेक्ट है इसके सामने आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ स्कॉर्पियो वाला ही मामला था, एटीएस भी इस मामले की जांच कर रही है, अब एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है और मनसुख हिरानी जो है उनकी मौत का जो मामला है वो भी अब इसमें है। इसमें आपको याद होगा कि एक आतंकवादी संगठन था जैश उल हिंद, उसने इस हमले की एक जिम्मेदारी ले ली थी। तुरंत एक बीच में एक टेलीग्राम पे एक आया मैसेज और कहा गया कि जैश उल हिंद ने इस हमले की माफ करिएगा हमले ने इस स्कॉर्पियो प्लांट करने की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की खोजबीन की, जांच एजेंसी ने इस मामले की खोजबीन की, तो इसके तार जो है तिहाड़ से जुड़े। तिहाड़ में तहसीन अख्तर, इंडियन मुजाहिदीन का एक आतंकवादी बंद है, उसके फोन से ये मैसेज टेलीग्राम चैनल के जरिए भेजा गया था। जब उससे पूछताछ की तो वहां पर एक नया खुलासा हो रहा है। उसने कहा कि हाँ ये मेरे फोन से भेजा गया था मैसेज,
अब किसने भेजा, क्यों भेजा, कब भेजा, ये सारी जानकारी अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और उगलवाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब किया गया है। दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा गया है कि आपके जेल में भैया तिहाड़ जेल में फ़ोन कैसे पहुंच गया, और एक अधिकारी, एक जो आतंकी है बंद, उसके तक फ़ोन कैसे पहुंच गया और वो कैसे वहां से मैनेज कर रहा है। तो ये सारे जो तार है, ये सारे लिंक जो है आप समझिए। और ये जो विस्फोटक मिलने वाला जो मामला है अब बड़ा मामला हो गया है, राजनीतिक मामला हो गया है। शिवसेना भी इसमें शक और संदेह के घेरे में आ गई है। क्यों? क्योंकि एक ऑफिसर जो उससे जुड़ा रहा है पार्टी से पहले, और जिसे उसी शिवसेना सरकार ने दोबारा उसका सस्पेंशन वापस करके इसमें मामले वापस करके पुलिस फोर्स में भर्ती कराया, उसी को इस मामले की जांच सौंपी गई। और वही व्यक्ति जिसे इस मामले की जांच सौंपी गई, वही व्यक्ति उस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर रहा था 4 महीने तक, जिस स्कॉर्पियो में बारूद बरामद हुई एंटेलिया के बाहर। अब आप समझिए, अब जांच एजेंसी इसमें जांच कर रही है। आने वाले दिनों में और क्या क्या खुलासे होंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। हम भी आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यह जानना आपको जरूरी है कि सियासत, राजनीति क्या करवा सकती है और क्या क्या हो सकता है, ये इससे आपको समझ में आ गया होगा। खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।